सरधना के निकट कुछ दबंग युवकों ने मजदूर को उसके पिता के सामने ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सरधना के निकट गन्ना लदा ट्रक पलट गया था। दूसरे ट्रक में गन्ना भरने के लिए पहुंची लेबर पर निकट के गांव बेगमाबाद के कुछ दबंगों ने हमला कर दिया और पिता के सामने ही उसके जवान बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान लोगों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अन्य हमलावर मौके से भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद पिटलोकर गांव के सैकड़ों लोग थाने पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों में मातम का माहौल है। आपको बता दें कि सरधना दोराला रोड पर गंग नहर पुल के पास रेड रोज कॉलेज के सामने गुरुवार की दोपहर गन्ने से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। उस समय गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिसके बाद दूसरे ट्रक में गन्ना भरने के लिए वहां लेबर बुलाई गई। बताया गया कि गांव पिठलोकर निवासी इफ्तिखार अपने 20 वर्षीय पुत्र असलम व गांव के ही जब्बार पुत्र हुसैन अली के साथ मोटरसाइकिल से दोराला पुल पर पहुंचा। उसी समय गांव बेगवाबाद के 3 युवक भी वहां मोटरसाइकिल से जा रहे थे। अचानक तीनों युवक अनियंत्रित होकर बाइक सहित सड़क पर गिर गए, जिन्होंने असलम व उसके पिता इफ्तिखार और जब्बार के साथ मारपीट की। लोगों को आता देख तीनों अपनी बाइक छोड़कर पास में ही अपने गांव बेगवाबाद चले गए और वहां से लाठी डंडे लेकर अपने कुछ साथियों के साथ फिर से आ पहुंचे और हमला बोल दिया, जिसमें असलम, इफ्तिखार व जब्बार घायल हो गए। वहां पहले से ही मौजूद लेबर ने हमलावरों में से एक युवक को पकड़कर नहर पर मौजूद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तीनों घायलों को सरधना CHC पहुंचाया, जहां से असलम की हालत नाजुक देख उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने असलम को मृतक घोषित कर दिया। असलम की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया। सैकड़ों ग्रामीण सरधना थाने पहुंचे। घटना से गुस्साए ग्रामीणों को थाना प्रभारी प्रताप सिंह ने समझाया और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर पकड़े गए युवक से हमलावरों के नाम पूछकर उनके घरों पर दबिश दी गई, लेकिन सभी फरार पाए गए। इस घटना से जहां मृतक के परिजनों में मातम का माहौल है, वहीं क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया गया कि असलम 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और परिवार के पालन पोषण के लिए अपने पिता के साथ मजदूरी करता था। असलम की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां रेहाना बेहोश हो गई। हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करने में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के हनीफ राणा, अकरम बाबू, राजा ठाकुर, इरफान ठाकुर के अलावा पिठलोकर से ग्राम प्रधान फारूक, तैयब, तालिब, मास्टर इस्माइल, रिजवान, आकिल, जावेद, नवाबगढ़ी से इरफान अंसारी, सरधना से चेयरपर्सन पुत्र शावेज अंसारी आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में सेंट चार्ल्स सेंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ट स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ट स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। जी, क्या मामला हुआ है? मैं भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी से नगर अध्यक्ष सरधना। रात में मेरे गांव के ये लड़के, इनका भांजा और इसके जो बहनोई थे, वे ट्रक पलटा हुआ था गंग नहर पे। ये उसमें गन्ना लादने लग रहे थे पलटे हुए दूसरे ट्रक में। तभी बताया गया कि पास में बेगमाबाद गांव है, उसमें से 3 लड़के बाइक पे आए। वे आने के बाद उनकी बाइक स्लिप होकर गिर गई। बाकी उसका ठीक रहा, इनके सिर फोड़ के इनसे झगड़ा करने लगे हुए। झगड़े में उन्होंने हाथापाई भी करी। वहाँ तो बीच बचाव करके जब तो मामला सुलझा दिया। 10 मिनट बाद ही उन्होंने 4-5 लड़के और लठ वठ लेकर बुला ली वहाँ। और अत्ते जो है असलम इनका भांजा था, जो हमारे गांव का भांजा लगा था, और बहनोई जसड़ वालों का भांजा था, पिठलोकर का था वो असलम पुत्र इफ्तिखार। दोनों बाबा बेटों पर उन पर हमला कर दिया उन्होंने आके, जिसमें असलम के सिर में गंभीर चोट आई। उसके बाद वहाँ से उन्हें हम तुरंत थाने लेकर आए। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने जैसे ही भाग के पकड़ा तो एक उनमें से हाथे भी चढ़ा और पुलिस थाने में लेकर आई असलम को। यहाँ तुरंत CHC ले जाया गया मेडिकल के लिए। वहाँ से उसे रेफ़र कर दिया मेरठ के लिए, जहाँ वो मृत घोषित कर दिया। अभी फ़िलहाल लड़का एक्सपायर हो चुका है। बाकी थाने पर आज हम आए हुए हैं। जो उचित कार्रवाई है पुलिस वालों से करने के बाद हमलावरों में से एक पकड़ा गया। अभी पुलिस बाकी को तलाश कर रही है। 2-3 बार जाली पुलिस हमारे सामने। थाने में तहरीर दे दी गई है? थाने में तहरीर दी थी, वो 307 की दी थी हमने, जब तक कंफर्म नहीं हुआ था।
अब हत्या का जो है कंफर्म हो गया, अब उसके बाद दूसरी तहरीर लिखी जाएगी। कितनी उम्र है इसकी मरने वाले की? लड़के की उम्र 20 साल बताइए। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है। 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना। सरदना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।